ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट है वो है एल्डिहाइड एवं कीटोन। सबसे पहले हम कार्बोनिल यौगिक के बारे में बात करेंगे। तो कार्बोनिल यौगिक उन्हें कहा जाता है जिसमें इस प्रकार का समूह उपस्थित होता है। ये कार्बोनिल समूह है जिसको हम IUPAC में ऑक्सो समूह कहते हैं। तो जिन यौगिकों में इस प्रकार का समूह उपस्थित है वो कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। इस समूह की यदि एक संयोजकता को हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट कर दिया जाए तो वो एल्डिहाइड कहलाएगा, और दोनों संयोजकताओं से कार्बन या एल्किल समूह जुड़े हो तो वो कीटोन कहलाता है। यहाँ देखिएगा आप, ये दोनों वैलेंसी अनसेटिस्फाई है तो ये कार्बोनिल समूह कहलाएगा। एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये एल्डिहाइड की कहलाएगा, और दोनों संयोजकताओं से एल्किल समूह या कार्बन जुड़े हो तो वो कीटोन कहलाता है। तो यहाँ पर हम कार्बोनिल यौगिकों के बारे में बात करेंगे और कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड और कीटोन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम नामकरण पढ़ेंगे, इनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। नामकरण देखिएगा, नामकरण की मुख्य रूप से दो विधि काम में लेते हैं। एक तो सामान्य या रूढ़ विधि जिसको हम प्रचलित विधि कहते हैं, दूसरी है IUPAC विधि। नंबर 1 है सामान्य या रूढ़ विधि। इस विधि में या पद्धति में एल्डिहाइड का नाम, ये जो CHO एल्डिहाइड है इसका नाम उन अम्लों के आधार पर दिया जाता है जो ये एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के बनाते हैं। उन अम्लों के OH को हटा करके एल्डिहाइड जोड़ दिया जाता है। देखिएगा, जैसे ये यौगिक है, अब इसका नाम फॉर्मएल्डिहाइड दिया गया है क्योंकि ये ऑक्सीकृत होकर के फॉर्मिक एसिड बनाता है। ये फॉर्मएल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के फॉर्मिक अम्ल बनाता है, तो फॉर्मिक में एक अम्ल को हटाकर एल्डिहाइड जोड़ दिया है तो इसका नाम हो गया फॉर्मएल्डिहाइड। इसी प्रकार ये यौगिक है, इसका नाम एसिटएल्डिहाइड है क्योंकि ये ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक एसिड का निर्माण करते हैं। अतः जो एल्डिहाइड जिस प्रकार के अम्ल का निर्माण करेगा उसका नाम उसी आधार पर दिया जाएगा। कीटोन का नामकरण करते समय उन्हें डाईएल्किल कीटोन कहते हैं। जैसे ये कीटोनिक समूह है, इसके दोनों तरफ एल्किल समूह है इसलिए डाईएल्किल कीटोन। अब चूंकि यह दोनों मैथिल समूह है अतः इसका नाम डाईमेथिल कीटोन हो जाएगा, इसका नाम एथिल मैथिल कीटोन हो जाएगा। नेक्स्ट है IUPAC सिस्टम। एल्डिहाइडों का IUPAC नाम एल्केनेल के रूप में किया जाता है, जबकि कीटोन का नाम एल्केनोन के रूप में किया जाता है। देखिएगा आप, यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथेन का व्युत्पन्न मानते हैं। चूंकि ये एल्डिहाइड है इसलिए इसे मेथेनेल कहा जाएगा। इसमें 2 कार्बन है तो एथेनेल कहा जाएगा। इसमें 1 2 3 कार्बन है और कीटोनिक समूह है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और कीटोन के लिए ऑन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। यहाँ पर इसे एसिटोफिनोन कहा जाएगा क्योंकि ये एसिटिल समूह है, बेंजीन जुड़ा हुआ है, साथ फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो एसिटोफिनोन, और ये बेंजोफिनोन नाम देंगे इसको। नेक्स्ट है बनाने की विधि। एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरीके से बनाया जाता है वो विधि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा था, यदि एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाया जाए तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। उनमें से प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड, जबकि द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण के द्वारा कीटोन देते हैं। ये प्राथमिक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्डिहाइड देता है। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये कीटोन बना लेता है। नेक्स्ट है विहाइड्रोजनीकरण। यदि प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो ये प्राथमिक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा एल्डिहाइड देते हैं और द्वितीयक एल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा कीटोन देता है। नेक्स्ट है ओपेनोर ऑक्सीकरण। जब द्वितीयक एल्कोहल को एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो उससे एसीटोन मिलते हैं जो कीटोन प्राप्त होता है।
देखिएगा, कुल मिलाकर ये है कि इस द्वितीयक एल्कोहल का यदि एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो ये जो द्वितीयक एल्कोहल है ये कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है और कार्बोनिल यौगिक कीटोन का निर्माण कर लेता है। देखिएगा, द्वितीयक एल्कोहल के 3 अणु लिए, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड लिया, इसमें से इनमें प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, यहाँ का H इस जगह पर जुड़ जाएगा तो तृतीयक ब्यूटेनॉल जुड़ गया और ये जो एल्कोक्साइड है ये एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा, अर्थात यहाँ से प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा और ये एल्यूमिनियम इन 3 समूहों से जुड़ जाएगा, तो एक मध्यवर्ती यौगिक ये बन गया, ये मध्यवर्ती यौगिक बन गया। इसकी अगेन कीटोन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर ये इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये तो बन जाएगा कीटोन और यहाँ पर जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट है अम्ल हैलाइडों से एल्डिहाइडों का संश्लेषण। अम्ल हैलाइडों का अपचयन बेरियम सल्फेट और पैलेडियम की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया भी कहते हैं। इस विधि से कीटोन का निर्माण नहीं कर सकते। देखिएगा, RCOCl इसे अम्ल हैलाइड बोलते हैं। इसका अपचयन करवाएंगे हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में तो एक हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा कार्बन से, एक जुड़ जाएगा क्लोरीन से, ये तो निकल जाएगा HCl और यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। इस अभिक्रिया को हम रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड विधि है डाइथायन के उपयोग से कीटोन का संश्लेषण। इस विधि में हम एल्डिहाइड से कीटोनों का संश्लेषण किया जाता है। इसके लिए किसी एल्डिहाइड की अभिक्रिया 1,3-प्रोपेन डाइथायन के साथ अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो 1,3-डाइथायन बनता है जो ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया करके कार्बोलिथियम यौगिक बनते हैं। कार्बोलिथियम यौगिक की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो कीटोन का निर्माण हो जाएगा। देखिएगा, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया 1 और 3 प्रोपेन डाइथायल के साथ करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो 1,3-डाइथायन बन गया। इस 1,3-डाइथायन की अभिक्रिया ब्यूटिल लिथियम के साथ करवाते हैं तो ये जो ब्यूटिल समूह है यहाँ से H को H+ के रूप में ले जाएगा और ब्यूटेन निकल जाएगा और ये लिथियम यहाँ जुड़ जाएगा। इस यौगिक पर जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो लिथियम प्लस और X- LiX बाहर निकल जाएगा, R यहाँ जुड़ जाएगा। इस प्रकार का मध्यवर्ती बन गया। इस यौगिक का जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन दोनों सल्फर से जुड़ जाएगा तो ये कीटोन का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से डाइथायन के उपयोग के माध्यम से हम एल्डिहाइड से कीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्राइलों से कीटोनों का संश्लेषण। यदि किसी नाइट्राइल की अभिक्रिया ग्रिग्नार अपक्रमक या कार्बोलिथियम यौगिक के साथ करवाते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। देखिएगा, ये एल्किल नाइट्राइल लिया, एल्किल नाइट्राइल पर RMgX ग्रिग्नार अपक्रमक की अभिक्रिया करवाएंगे तो R तो जुड़ेगा कार्बन से और MgX जुड़ेगा नाइट्रोजन से। इस प्रकार का मध्यवर्ती यौगिक बन गया। इस मध्यवर्ती यौगिक का जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और इस मैग्नीशियम के साथ NH2 समूह बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार यह अभिक्रिया एल्किल लिथियम के साथ भी संपन्न हो सकती है। यदि एल्किल नाइट्राइल की जगह हाइड्रोजन साइनाइड लिया जाए तो यहाँ पर एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया RMgX के साथ करवाएंगे तो वही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी जो जल अपघटित होकर के एल्डिहाइड का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टीफन विधि। यदि मेथिल साइनाइड को हम टिन क्लोराइड और HCl के द्वारा अपचयित करते हैं तो एक हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन पर जुड़ जाएगा तो ये एल्डेमीन बनेगी और एल्डेमीन का जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो अमोनिया बाहर निकल जाएगा
और यहाँ पर एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोक्सिलिक अम्लों से भी बना सकते हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करवाते हैं तो एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। देखिएगा, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये फॉर्मेल्डिहाइड बना लेगा। इसी तरीके से ये कैल्शियम एसीटेट है, इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एसीटोन का निर्माण हो जाएगा। तो ये कुछ विधि है जिससे हम एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण या संश्लेषण कर सकते हैं। थैंक यू।